Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. In this video, we will learn about use of has, have and had. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे यूज ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। यूज ऑफ हैज़ का प्रयोग कब करेंगे, कहाँ करेंगे, किन किन स्थितियों में करेंगे। उसके बाद हैव, हैड, तीनों का मतलब समझेंगे और तीनों का यूज सीखेंगे कि तीनों का यूज किस किस कंडीशन में और किस किस मीनिंग में किया जाता है, और यदि कहीं किया गया हो तो उसका क्या क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, क्या क्या उसका मीनिंग लेंगे, क्या क्या उसका भाव होगा। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो है यूज ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। हैज़, हैव और हैड का यूज कैसे करें, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या है, हैज़, हैव एंड हैड। यूज ऑफ हैज़, हैड, हैड, हैज़, हैव, हैड। इनकी देखिए, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हैज़, हैव, हैड क्या होता है, हैज़, हैव, हैड क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा गो। तो गो क्या है, एक वर्ब है। गो क्या है, एक वर्ब है, ध्यान समझिएगा। गो एक क्या है, वर्ब है। सेम उसी प्रकार से ये भी एक वर्ब है। अब ध्यान से समझेंगे, गो के पास फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म। क्या होता है गो का सेकंड फॉर्म, वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज। इस प्रकार से होता है। जितने भी मेन वर्ड्स हैं सभी के 5 फॉर्म होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। उसी प्रकार से प्ले, प्लेड, प्लेज, प्लेइंग, प्लेज। अन्य कोई भी ले लीजिएगा, रीड, राइट, रीड, रीडिंग, रीड्स। ठीक, इस प्रकार से सभी वर्ड के 5 फॉर्म होते हैं। अब कुछ लोग सोचते ये हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि हैज़, हैव, हैड जो है ये हैज़ फर्स्ट है, हैव सेकंड और हैड थर्ड है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप समझेंगे तब क्या है, इसमें जो मेन आपका है वो है हैव। हैव आपका फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, इसका सेकंड फॉर्म होता है हैड, इसका थर्ड फॉर्म भी होता है हैड, और इसका फोर्थ फॉर्म होता है हैविंग। क्या होता है, हैविंग। और इसका फिफ्थ फॉर्म होता है हैज। तो ये बात आपको यदि मालूम ना रहा होगा तो आज के बाद नोट कर लीजिए कि जैसे गो के फर्स्ट फॉर्म है, सेम उसी प्रकार से इसमें मेन जो आपका है वेस, जो वेस फॉर्म है, जो आपका वेस वर्ब है वो है हैव। हैव का सेकेंड फॉर्म हैड, हैव का सेकेंड थर्ड फॉर्म हैड, हैव का फोर्थ फॉर्म हैविंग और हैव का फिफ्थ फॉर्म हैज होता है। ठीक, तो आपको पता हो गया होगा कि आपका वेस फॉर्म है, और इससे ये हैड जो आपका है ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। ठीक, ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद जो आपका यहाँ हैज है, ये हैज आपका है आपका फिफ्थ फॉर्म। ये अपना आपको मालूम होना चाहिए। आज जो आप सीखने वाले हैं हैज, हैव, हैड का ये सिंपल सेंटेंसेस में यूज कैसे करेंगे, ये आज आप सीखेंगे। उसके बाद मैं और हैज, हैव, हैड पे टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपको बहुत ही डिटेल से बताने का प्रयास करूँगा। आज के वीडियो लेक्चर में आप केवल इतने सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस में हैज, हैव, हैड का यूज कैसे करें। सिंपल सेंटेंसेस मतलब सिंपल सेंटेंस क्या होता है, अभी आपको क्लियर हो जाएंगे सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है। पहले इनकी मीनिंग समझ लीजिए। ठीक, तो इनकी मीनिंग क्या होता है, हैव का जैसे मैंने बताया, तो हैव का मीनिंग जो होगा सबके मीनिंग होगा, हैड का भी होगा, हैड का भी होगा, हैज का भी होगा, हैविंग का भी होगा। ठीक, तो हैव का मीनिंग होता है पास, पास या रखना। हैव का मीनिंग क्या होता है, पास या रखना। ठीक, तो इनके भी मीनिंग वही है, बस अंतर ये है कि ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और ये आपका फोर्थ फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म है। ठीक, तो आज आप सीख रहे हैं हैज, हैव, हैड का सिंपल सेंटेंसेस में यूज कैसे होगा, ये आज आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो हैव का मीनिंग होता है पास या रखना, पास रखना। ठीक, पास भी होता है और रखना भी होता है। अब बात आती है कि सिंपल सेंटेंसेस में हैज, हैव, हैड का यूज किन मीनिंग में करेंगे। तो कोई भी सेंटेंस हो डियर फ्रेंड्स, यदि उसमें पास शब्द हो, क्या हो, पास शब्द, जैसे कहा जाए मेरे पास 2 कलम हैं, मेरे पास 4 किताबें हैं, मेरे 2 कार हैं,
मेरे पास 2 कार है, ठीक, तो पास शब्द हो, उस या रखना बात हो, मैं 2 कलम रखता हूँ, ठीक, तो रखना या पास, वैसे रखना आपको बहुत कम ही मिलेगा, ज़्यादातर क्या मिलेगा, पास शब्द। मेरे पास 2 कार हैं, मेरे पास 2 मकान है, मेरे पास 2 कलम है, इस प्रकार से हज़ारों सेंटेंस आपको मिलेंगे, तो उसमें पास हो। दूसरी बात में है, में है, जैसे कहा जाए इस कमरे में 2 खिड़की हैं, इस गिलास में पानी है, ठीक, इस गिलास में दूध है, में शब्द हो, ठीक, इस गांव में 400 लोग रहते हैं, ठीक है, कहीं भी में शब्द हो, सॉरी यहाँ पर रहते हैं मैं बोल दिया हूँ, हैं इस गांव में या इस कमरे में 10 लोग हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से में है। या कहीं भाई बहन पिता पत्नी माता मित्र, इस किसी संबंध की किसी रिलेशन की बात हो, मौसी चाचा चाची चाचा, इन सब की किसी रिलेशन की बात होगी तो वहाँ हैज हैव हैड का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स ध्यान देंगे, जो हैज और हैव है इनका यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस मतलब जब उनके अंत में होगा है, हैं, हो, ये होगा तो आप यूज करेंगे क्या, हैज हैव। हैड का यूज करेंगे जब उनके अंत में था थी थे होगा। जैसे कहा जाए मेरे पास 2 कार हैं, मेरे पास 2 कार हैं, अंत में आया हैं तो आप यूज करेंगे हैज हैव, इनमें से कोई एक। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे, ठीक। हैड का यूज कब करेंगे, जब उसके अंत में था थी थे हो। जैसे कहा जाए मेरे पास 2 कार थे, मेरे पास 2 कार थे, तो देखिए अंत में आया क्या, थे, तो था थी थे आए तो हैड का यूज करेंगे। सिंगुलर है तब भी हैज, प्लूरल है तब भी हैड, ठीक। तो आपको पता हो गया कि हैज हैव का यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं, हैड का यूज पास्ट टेंस में करते हैं, अर्थात जब सेंटेंस के अंत में है, हैं, हो, हूँ होगा तो हैज हैव का यूज करेंगे, जब सेंटेंस के अंत में था थी थे होगा तो हैड का यूज करेंगे, ठीक। हैज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ, मतलब ही सी इट या कोई नाउन हो जो सिंगुलर हो। हैव का यूज करेंगे प्लूरल के साथ, आई वी यू दे, या कोई नाउन हो जो प्लूरल हो, कोई नाउन हो जो प्लूरल हो तो उसके साथ करेंगे। ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज, आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज करेंगे, अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, अर्थात एक की बात होगी तो हैज, एक से अधिक की बात होगी तो हैव। हैड दोनों के साथ लगाएंगे, प्लूरल है तब भी, सिंगुलर है तब भी, सिंगुलर के साथ हैड और प्लूरल के साथ भी हैड। तो आप समझ गए होंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है, पास रखना, पास कहो या रखना, 2 मीनिंग होता है पास और रखना। अब इनका यूज मैंने आपको बताया कि उस किसी भी सेंटेंस में पास शब्द मिले, या में है, इस कमरे में 2 दरवाजे हैं, ठीक, इस कमरे में 10 विद्यार्थी हैं या 10 छात्र हैं, में है, ठीक है, इस कमरे में इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं, तो में है कहीं भी बात होगी, उसके बाद पिता भाई बहन मित्र चाचा चाची पत्नी पति, मतलब रिलेशन की बात होगी, किसी रिलेशन की बात हो तो वहाँ आप हैज हैव हैड का यूज करेंगे। डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हैज हैव हैड का यूज कैसे करेंगे। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दिखाता हूँ, उसके आधार पर आपको पता चलेगा कि कब करना है, ठीक, देखेंगे। डियर फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसों को लिखा, जैसे मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास लैपटॉप है, देखिए यहाँ पास शब्द है, मेरे पास। आगे देखेंगे उसके पास बहुत से पैसे थे, देखिए यहाँ पास शब्द है। मेरी 2 बहनें हैं, मेरी 2 बहनें, देखिए मैंने कहा था भाई बहन पिता पत्नी पुत्र बेटा बेटी चाचा चाची मौसी फूफा, किसी भी रिलेशन की बात होगी तो वहाँ पर आप हैज हैव हैड का यूज करेंगे, ठीक। अगला उस गिलास में पानी कम है, देखिए में है या में था, में है या में था, अगर में था होगा, उस गिलास में पानी कम था या उस गिलास में दूध कम था तो हैड का यूज करेंगे। तो में है केवल नहीं, था भी आए तब भी आप हैड हैज हैव हैड का यूज करेंगे, लेकिन हैड यूज होगा, ठीक। ये आपको यह ध्यान रखना, था थी थे होगा तो हैड, है हैं हो हूँ होगा तो हैज हैव का यूज करेंगे।
आगे देखो, उसके कमरे में 2 दरवाजे हैं, उसके कमरे में देखिए में हैं। इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस में, कोई हिंदी सेंटेंस हो जिसमें पास या में है या में था, में है या में था, ठीक, या किसी रिलेशन की बात होगी, भाई का, बहन का, पुत्र का, पुत्री का, बेटा का, बेटी का, माता का, पिता का, चाचा का, चाची का, मौसी का, ठीक, मामा का, किसी भी रिलेशन की बात होगी, अगर वहाँ पर रिलेशन की बात है तो आप हैज़, हैव, हैड का यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना है। यदि अंत में, सेंटेंस के अंत में है, हैं, हो, हूँ है तो हैज़, हैव यूज़ करेंगे। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ। अंत में अगर था, थी, थे है तो हैड का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी हैड, प्लूरल है तब भी हैड। अब इन सेंटेंसों को ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखेंगे। इन सेंटेंस का ट्रांसलेट कीजिए, उसके बाद अभी आपका क्लियर हो जाएगा कि हैज़, हैव, हैड का यूज़ कैसे करना है। डियर फ्रेंड्स, ये सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। देखेंगे मेरे पास लैपटॉप है, इसमें नहीं शब्द नहीं, अंत में पूर्ण विराम है, सिंपल सेंटेंसेस है। तो जब भी सिंपल सेंटेंसेस होगा तो उसका ट्रांसलेशन आपको कैसे करना है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, हैव, हैड, इनमें से कोई एक, और उसके बाद लिख देना है कॉम्प्लीमेंट, अर्थात जो सेंटेंस में बच रहा है, ठीक। तो अब देखो यहाँ क्या करना, मेरे पास लैपटॉप, मेरे मतलब मैं, मेरे का सेंस यहाँ मैं से लिया जाएगा, माई नहीं यूज करेंगे कभी भी, आप माई ही नहीं। ये देखेंगे माई किससे बना हुआ, मेरे का इंग्लिश माई, माई किससे बना है, आई, आई का पॉजिटिव केस है, तो यहाँ आपको पॉजिटिव केस में सब्जेक्टिव केस का यूज करना, ये ध्यान रखना है। तो मेरे की इंग्लिश माई, और माई बना है आय से, तो यहाँ आप आय का यूज करेंगे, ठीक, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई एक लगाना। तो सेंटेंस के अंत में देखो क्या है, तो क्या लगेगा, हैज, हैव, क्या लगेगा, हैज, हैव। अब इन दोनों में क्लियर करो कौन लगेगा, सिंगुलर तो हैज, प्लूरल तो हैव, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव, क्या लगेगा, हैव, आई हैव। आगे बढ़ो, कंप्लीमेंट, लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप, लैपटॉप, आई हैव अ लैपटॉप। इस प्रकार से करना, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई एक, फिर कंप्लीमेंट जो सेंटेंस में बच जाए, ठीक। मैं भी फिर कह रहा हूँ, हैज, हैव का यूज करेंगे जब सेंटेंस के अंत में है, हैं, हो, हूँ होगा, और जब सेंटेंस के अंत में था, थी, थे होगा तो हैड का यूज करेंगे। आगे देखिए, अगला, उसके पास बहुत पैसे थे, उसके पास बहुत पैसे थे। देखिए इसके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके, उसकी इंग्लिश हिज, हिज बना किससे, ही से, उसके मतलब वाह, ठीक, उसके मतलब वाह, तो वाह की इंग्लिश होता है ही। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कोई एक लगाएंगे, अंत में जाएंगे, क्या है, थे, तो अंत में थे तो हैड का यूज करेंगे, सिंगुलर है तब भी, प्लूरल है तब भी, ही हैड। बहुत पैसे थे तो बहुत का हो जाएगा अलॉट, अलॉट ऑफ मनी, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत से, बहुत पैसे थे, बहुत से नहीं, बहुत पैसे थे, ठीक। आगे बढ़ेंगे, मेरी 2 बहनें, देखिए यहाँ बहन की बात है, मैंने कहा पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पुत्री, ये सब की बात होगी, रिलेशन की बात होगी, तो हैज, हैव, हैड का यूज करेंगे। मेरी, मेरी मतलब मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या होता है, आई। आगे बढ़ेंगे, अंत में हैं, तो है के लिए हैज, हैव यूज करेंगे, इसके साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव 2 बहनें, तो 2 सिस्टर्स, आई हैव 2 सिस्टर्स, ठीक। आगे बढ़िए, उस गिलास में पानी कम है, उस गिलास में पानी कम है, देखिए में है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, में है जो उसको, उस गिलास में, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख दो, उस गिलास, तो उसकी इंग्लिश होता है दैट, और गिलास की इंग्लिश होता है ग्लास, दैट ग्लास। आगे बढ़िए, है, तो हैज, हैव का यूज करेंगे, क्या है ये, सिंगुलर, तो हैज लगाएंगे, दैट ग्लास हैज, कम पानी है तो कम, पानी कम है, सॉरी, पानी कम है तो कम की अंग्रेजी होता है लेस, और पानी की अंग्रेजी होता है वाटर, लेस वाटर, दैट ग्लास हैज लेस वाटर। आप सोचेंगे यहाँ मे की इंग्लिश नहीं लिखी गई, तो मे की सेंस दे रहा है, इसलिए हैज, हैव यूज का यूज किया जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को ऐसा भी यूज कर बना सकते हैं, देयर का यूज कर सके, देयर का यूज करके बनाएंगे तो बनेगा, देयर इज लेस वाटर इन दैट ग्लास, देयर इज लेस वाटर दैट इन ग्लास। अगर देयर का यूज ना पढ़े हो तो देयर का यूज आपको जल्द ही अपलोड किया जाएगा, ऑलरेडी पहले से ही वीडियो इस टॉपिक पर अपलोड है देयर के यूज पर,
आप उसको देख सकते हैं या उस वीडियो लेक्चर का आप अपडेट करें। ठीक, डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, देखेंगे ध्यान से। उसके कमरे में दो दरवाजे, देखिए में है, उसके कमरे में दो दरवाजे हैं। तो सबसे पहले उसके कमरे में, जहां में आए उसके वाले को लिख दीजिए, में की इंग्लिश कभी नहीं लिखा, उसके कमरे में तो लिखेंगे हिज रूम। हिज रूम, उसके कमरे में दो दरवाजे हैं। तो देखिए इसके अनुसार लगाना, तो चूंकि ये सिंगुलर है, यहाँ देखिए अंत में है आया है, सिंगुलर है। उसके कमरे में, उसके कमरा में ऐसा नहीं बोला जाएगा, कमरे की एक ही बात हो रही है, प्लूरल नहीं है। हिज रूम हैज, आगे बढ़ेंगे, दो दरवाजे हैं, टू डोर्स, टू डोर्स। हिज रूम हैज टू डोर्स। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। अभी तक आपने जो देखा उसमें नहीं शब्द नहीं था, अब इनमें आपको मिल रहे हैं नहीं शब्द, अर्थात ये निगेटिव सेंटेंस है। तो जब निगेटिव सेंटेंस हो तो डियर फ्रेंड्स कैसे उसका ट्रांसलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, डू या डज, उसके बाद या डिड, प्लस नॉट, प्लस हैव और प्लस कंप्लीमेंट। इस तरह से आपको करना है। आप ध्यान समझेंगे कैसे करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर डू, डज या डिड, इनमें से कोई एक, फिर नॉट, फिर है, फिर कंप्लीमेंट। अब डू कब लगाओगे, देखो जब हैज हैव का यूज होगा तो डू डज का यूज होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज होगा, प्लूरल है तो डू का यूज होगा। यदि हैड का यूज है, अर्थात सेंटेंस के अंदर में था, थी, थे आए तो डिड का यूज होगा, और उसके बाद नॉट, फिर हैव सभी के साथ लगेगा। अब इस सेंटेंस को देखिए भी आपके समझ में आ जाएगा। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, मेरे पास, तो मेरे की इंग्लिश मैं की क्या होगा, आए। आगे बढ़िए, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं, अंत में आया है, तो क्या यूज करेंगे, हैज हैव। मैंने कहा हैज हैव का यूज करेंगे, तो वहां पर आप क्या करना, डू डज लगाना, सब्जेक्ट को देखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े होंगे तो आपको मालूम है आय के साथ क्या लगता है, डू। क्या लगता है, डू। उसके बाद आगे बढ़ो, नॉट, उसके बाद हैव, क्या हैव, उसके बाद तुम्हारा नंबर, योर नंबर। I do not have your number. I do not have your number. मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। ठीक, अब समझ लीजिए, जब सेंटेंस के अंत में है, हैं, हो, हूँ होगा तो डू डज का यूज होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। जब सेंटेंस के अंत में था, थी, थे होगा तो डिड का यूज होगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, फिर नॉट, फिर है, फिर कंप्लीमेंट। ठीक, आगे समझेंगे। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आप समझिएगा, इसमें कोई नहीं, जब किसी सेंटेंस में कोई नहीं आ जाए, देखिए बॉयफ्रेंड रिलेशन की बात हो रही, मैंने कहा था रिलेशन की बात होगी, हैज हैव हैड का यूज करेंगे, चूंकि अंत में है आया है तो हैज हैव का यूज होगा। कोई नहीं, तो जब किसी सेंटेंस में कोई नहीं शब्द आ जाए तो आपको इस स्ट्रक्चर पर इसका ट्रांसलेट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कैसे करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट मेरा, मेरा मतलब मैं, तो बोलेंगे आई। हैज हैव का यूज करिए तो क्या होगा, इसके साथ लगेगा हैव। उसके बाद कोई नहीं की इंग्लिश लगाएंगे नो बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आई हैव नो बॉयफ्रेंड। इस तरह से इसका ट्रांसलेट करेंगे जब सेंटेंस में कोई नहीं शब्द होगा तब, अन्यथा आप ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे। आपको याद रखना, आई हैव नो फ्रेंड। जब कोई नहीं होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव हैड, इनमें से कोई एक, फिर नो, फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अगला सेंटेंस समझेंगे। मेरे लैपटॉप में गाने नहीं हैं, मेरे लैपटॉप में गाने नहीं, देखिए में आया तो मेरे लैपटॉप में गाने नहीं है, नहीं नेगेटिव सेंटेंस है। इसी स्ट्रक्चर पर सबसे पहले सब्जेक्ट मेरे लैपटॉप में, तो माय लैपटॉप, मेरे लैपटॉप में हो गया, बताओ सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर तो क्या लगाएंगे, हैज। क्या लगाएंगे, हैज। लेकिन आप ये नेगेटिव है तो सिंगुलर के साथ लगेगा डज, ध्यान रखिएगा डज। उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, हर के साथ हैव लगेगा, कभी भी यहाँ हैज का यूज या हैड का यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। माई लैपटॉप डज नॉट हैव, क्या नहीं है, गाने, तो बोले लिख देंगे सॉन्ग्स। माई लैपटॉप डज नॉट हैव सॉन्ग्स। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है। उसके दो मित्र नहीं थे, उसके दो मित्र नहीं थे।
उसके दो मित्र नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, देखिए पेज को फवदा हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी गर्मी है इसलिए पेज फवद जा रहा है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। उसके दो मित्र नहीं थे, तो उसके देखिए इसमें नहीं थे आया अंत में, तो उसके मतलब वह, तो सबसे पहले ही। अब मैंने अभी आपको कहा था कि जब अंत में था थी थे मिलेगा तो डिड क्या लगाओगे, डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद कंप्लीमेंट, दो मित्र, टू फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स। He did not have two friends. He did not have two friends. है हूँ है तो डू या डस, सिंगुलर के साथ डस, प्लूरल के साथ डू। अगला सेंटेंस समझेंगे, क्या आपके पास मोबाइल है। देखेंगे अंत में क्वेश्चन मार्क है, शुरू में क्या। जब भी अंत में क्वेश्चन मार्क हो, शुरू में क्या हो, तो क्वेश्चन मार्क की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, ये बताता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब जो वाक्य आपसे एक प्रश्न पूछे, एक क्वेश्चन करे, एक सवाल करे, उसे कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या आपके पास मोबाइल है, एक सवाल कर रहा है। आप जब किसी सेंटेंस के शुरू में क्या हो और क्वेश्चन आपसे किया जाए तो उसे कहा जाता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहा जाता है जिसका आंसर आप यस या नो में दे सके। तो इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते, कह सकते हैं यस हाँ, या कह सकते हैं नो नहीं। ठीक, अब इनको कैसे करोगे, तो जब शुरू में क्या हो अर्थात यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या करो, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लगाओ डू या डज या डिड, इनमें से कोई एक। उसके बाद लगाओ सब्जेक्ट, उसके बाद लगाओ हैव, उसके बाद लगा दो कंप्लीमेंट, फिर लगा दो क्वेश्चन मार्क। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब डू डज के बारे में मैंने भी आपको बताया है कि अंत में है, हैं, हूँ होगा तो डू या डज लगाएंगे, डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ, और डिड था थी थे होगा तब यूज करेंगे। ठीक है, क्या आपके पास मोबाइल है, आपके मतलब तुम्हारे, तुम्हारे मतलब तुम। ठीक, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू के साथ, यू देखिए यू है सिंगुलर लेकिन माना जाता है प्लूरल, तो आप क्या यूज करेंगे, डू। उसके बाद आपकी की इंग्लिश यू, डू यू हो गया, आगे बढ़िएगा, सब्जेक्ट हो गया हैव, डू यू हैव अ मोबाइल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, कंप्लीमेंट हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क, डू यू हैव अ मोबाइल। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या उसके भाई हैं, क्या उसके भाई हैं, तो देखिए क्या उसके भाई हैं, भाई की बात है, रिलेशन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो उसे क्या उसे भाई हैं, उसे मतलब उसके, ठीक, उसे मतलब उसके, तो उसे मतलब वह, तो वह की इंग्लिश ही के साथ क्या लगेगा, डू या डज लगाएंगे, डू नहीं डज। उसके बाद ही सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, देखिएगा स्ट्रक्चर, सबसे पहले डू या डज, डू डज डिड, इनमें से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर कंप्लीमेंट। भाई, तो भाई की इंग्लिश ब्रदर। डज ही हैव अ ब्रदर, ठीक, डज ही हैव अ ब्रदर। अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या तुम्हारे रूम में खिड़कियां नहीं हैं। देखिए शुरू में क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क और सेंटेंस में नहीं शब्द। तो जब नहीं शब्द हो तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन ये निगेटिव होता है। तो जब निगेटिव होगा तो क्या करना, आपको केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। अर्थात कैसे करोगे, तुम्हारे रूम में, देखिए में शब्द आया तो तुम्हारे रूम में, बताओ तुम्हारे रूम की इंग्लिश क्या होगी, योर रूम, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, तो क्या लगाओगे, डज योर रूम नहीं है तो यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद हैव। डज योर रूम नॉट हैव विंडोज, खिड़कियां का इंग्लिश क्या हो जाएगा, विंडोज, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। डज योर रूम नॉट हैव विंडोज। तो ये आपको याद रखना है कि जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज कर देना है। ठीक, अगला सेंटेंस देखें। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, तुम्हारे पास क्या है। देखो अंत में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क ये बताता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें तो इसके शुरू में क्या नहीं है, अर्थात इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते हो। तुम्हारे पास क्या है तो बताना पड़ेगा मेरे पास मोबाइल है या मेरे पास लैपटॉप है, या कह सकते हो यस या नो, नहीं कह सकते। तो जिनका आंसर आप यस या नो में ना दे सके उन्हें कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अर्थात
WH फैमिली वर्ड्स क्या, कब, कहाँ, क्यों, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके, ये सब का यूज़ हो तो उसे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उसमें सबसे पहले इन्हीं की इंग्लिश लिखी जाती है। तो सबसे पहले लिखो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। फिर उसके बाद आपको लगाना है डू या डज या डिड, इनमें से कोई एक। फिर लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है हैव, फिर लगा कर देना है कम्प्लीमेंट, अंत में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखो क्या, क्या की अंग्रेजी व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट देखो तुम्हारे, तुम्हारे के लिए तुम की इंग्लिश यू, यू सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल तो यहाँ लगाएंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैव, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखना है, फिर डू डज डिड में से कोई एक लगाना, जैसे कि मैं भी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर कॉम्प्लीमेंट। तो चूंकि है नहीं कुछ आगे तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आगे समझेंगे उसके कैसे 5 भाई हैं, कैसे। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कौन है, कैसे। तो कैसे की इंग्लिश सबसे पहले हाउ। उसके, उसके मतलब वाह, उसके मतलब वाह, वाह की इंग्लिश ही सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे डज, डज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैव, 5 भाई तो 5 ब्रदर्स, 5 ब्रदर्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, हाउ डज ही हैव 5 ब्रदर्स। ठीक है, अगला सेंटेंस देखेंगे, तुम्हारे रूम में खिड़कियां क्यों नहीं हैं, तुम्हारे रूम में खिड़कियां क्यों नहीं हैं। देखिए क्यों नहीं, तो ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई। उसके बाद डू डज डिड कोई एक लगाओ, तो है आया है तो डू डज लगेगा। तुम्हारे रूम में तो योर रूम सिंगुलर है तो डज, डज योर रूम। उसके बाद नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर हैव। ठीक है, वाई डज योर रूम नॉट हैव विंडोज, विंडोज के बाद क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस आपके सामने है, क्या राजू के 2 बड़े भाई नहीं हैं, क्या राजू के 2 बड़े भाई नहीं हैं। देखिए इसके शुरू में क्या है, अंत में क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब यस या नो में दे सकते हो, इसलिए कहेंगे इसे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले डू डज डिड इनमें से कोई एक, तो राजू आया है तो सबसे पहले लगाएंगे डज, क्योंकि अंत में है हो हूँ होगा तो डू डज, तो डज लगाएंगे। उसके बाद राजू। ठीक, उसके बाद नॉट, चूंकि नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद हैव। अभी मैंने ऐसा सेंटेंस आपको बताया है, डज राजू नॉट हैव 2 एल्डर ब्रदर्स, 2 एल्डर्स ब्रदर, एल्डर ब्रदर्स, सॉरी एल्डर रहेगा ब्रदर्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप हैज़, हैव, हैड का यूज़ एज ए सिंपल सेंटेंस में कर सकते हैं, जब उस सेंटेंस में पास्ट शब्द हो, या में है, या में था, या किसी रिलेशन की बात हो, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, बेटा, बेटी, पति, पत्नी। ठीक, जैसे कहा जाए राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, तो या किंग दशरथ हैज़ 3 वाइव्स। ठीक, तो इस प्रकार से किसी रिलेशन की बात होगी, या में है, या पास शब्द होगा, तो हैज़, हैव, हैड का यूज़ करेंगे एज अ सिंपल सेंटेंस के रूप में। ठीक, डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हैज़, हैड, हैज़, हैव, हैड का यूज़ पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपके कमेंट की रिप्लाई की जाएगी और आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हों तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।